रूस पाकिस्तान से चावल लेता है, पाकिस्तान से चावल ले रहा है। भारत सरकार ने चावल पर बैन कर दिया है। आखिर हमारे यहाँ चावल है, लेकिन हमारा जनता के पर जब वर्ष पूरा हो जाएगा और जनता को से बच जाएगा, हमारे चावल पर जनता का अधिकार है, हम तब उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे। इसलिए नेपाल भी भारत से चावल मांगा था, कुछ चावल दिया गया। रूस पाकिस्तान से चावल ले रहा है, तो पाकिस्तान से कि लड़कियों से प्यार कीजिए कि वहाँ पर व्यवसायिक योजना बनाइए कि वहाँ के हथियार खरीदी कैसे। चाइना का हथियार है, चाइना का विदेश नीति है पाकिस्तान में। रूस जो $1 मिलियन पाकिस्तान को देता, उस चावल में भी मैं पहले भी कहा हूँ, पाकिस्तान का और चाइना का कोई भी सामान उपयोग मत कीजिए। कोई भी सामान उसका खरीदा उसका सामान खाने या वस्तु का भी मत खाइए। किसी प्रकार का फल फूल पाकिस्तान और चाइना का मत खाइए, और आप तो नहीं खाइए, बच्चे को छूने के लिए भी मत दीजिए। रूस ने पाकिस्तान को कहा आपका चावल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कीड़े मकोड़े तो सभी चावल में मिलते हैं। जितना चावल पुराना होता है उसमें कीड़े मकोड़े मिलना आसान बात है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक पहले कहानी सुने होइएगा, वह बाज़ार में नहीं आता है। चाइना में प्लास्टिक का चावल बनता है, चाइना में प्लास्टिक का चावल बनता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वह खाने के लिए प्लास्टिक तो किसी भी प्रकार से आप उसे कहीं हजम नहीं हो सकता है, आपका स्वास्थ्य बर्बाद होगा। इसलिए रूस ने पाकिस्तान पर बैन ठोकने की धमकी दे दी, आपका चावल में स्वास्थ्य मानक के मुताबिक नहीं है, हम आपके ऊपर बैन लगाएंगे। और पाकिस्तान का चैनल पर देखिए, हम भारत से वहाँ पर अभी पेट्रोल 300 रुपये, डीजल 300 रुपये लीटर है, 300 रुपये लीटर है। महंगाई इतनी बढ़ी है, और चावल और चैनल पर सभी चैनल वाले पाकिस्तान वाले भारत से दोस्ती करना जरूरत है, भारत से वार्ता करना जरूरत है। भारत से व्यापार करेंगे, महंगाई घट जाएगी। महंगाई तो अवश्य घटेगी। पहले ही आपने इतना संबंध खराब कर लिया पाकिस्तान ने भारत से, क्योंकि वहाँ पर फंडिंग की व्यवस्था है। वहाँ पर सरकार चलाने के लिए कुछ बजट में ही कुछ व्यवस्था अलग से कर दिया जाता है, जो आतंकवाद को कैसे बढ़ावा मिले। आतंकवाद के लिए आपको इतना 1000 करोड़ जो गुप्त रखा जाता है, तो फंडिंग का व्यवस्था, और उसमें फंडिंग में विदेश से, मुसलमान देशों से, कतर से, ईरान से, इराक से, सीरिया से वो फंडिंग आता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान दूसरे देशों के माध्यम से अपने फंडिंग देती है अपने आतंकवादियों को अपने। और आज जो भारत में जो लड़की का कत्लेआम किया जाता है, लड़की का साथ उसमें फंडिंग होता है। कई लड़की, केरला की लड़की पकड़ाई थी, आगे से उन लोगों को जब हिंदू लड़की के साथ निकाह कर लेता है, उसे प्यार में फंसा लेता है, तो उसे मार देता है, उसको फंडिंग होता है।
तो फंडिंग से जो है वहाँ पर भारत में अव्यवस्था पैदा की जाती है। आप देखा होगा जम्मू कश्मीर पहले पत्थरबाजी होता था सेना के जवानों पर हम आदमी को तो गोलियां मारी जाती है। कल परसों में भी एक बिहारी मजदूर को जम्मू कश्मीर में गोलियां मार दी गई, हत्या कर दी गई। तो ये संबंध तो आपसे मोदी रहते हुए पाकिस्तान से चाइना से भारत का संबंध अच्छा नहीं होगा। और अगर अच्छा नहीं होता है या हमें कोई व्यापार नहीं चलेगा। अभी चाइना ने कहा भारत से एक देशी यात्री विमान आप हमारा खरीद लीजिए, हमको एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। भारत ने कहा नहीं, हम नहीं खरीदेंगे। तो पाकिस्तान से कोई भी नागरिक, लड़का हो या लड़की हो, लड़कियां भी कहती है मुसलमान लड़का अनेक शादियां करते हैं, इसलिए हमें संभावना है कि हम आज शादी निकाह किसी से हो लड़का से, वह कल दूसरे तीसरे लड़की से भी शादी कर ली, इसलिए हम हिंदू लड़का से शादी करेंगे। आप मुसलमान हैं, मुसलमान लड़का से शादी करना चाहिए और वहीं पर अपने माता पिता के मुताबिक ही चलने का प्रयास कीजिए। भारत में कोई लड़का, हिंदू लड़का, वह पाकिस्तान क्या करेगा? जो हिंदुओं को मार मार के भगा दिया, हिंदुओं का घर दरवाज़ा देखिए पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जादती क्या की गई। कहीं हिंदू लड़का फंस गया किसी लड़की में, पाकिस्तान में जिहाद के लिए पुरुष ही जिम्मेवार नहीं होते हैं, लड़कियां भी जिम्मेवार होती हैं। और मुसलमान लड़कियां जिहाद को बढ़ावा देने के लिए महिलाएं लोग करती है, लड़कियां तो कम करती है, महिलाएं करती है ज़्यादा। इसलिए पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का नहीं व्यापार होगा, नहीं वार्ता होगी और नहीं कोई व्यक्ति चाइना और पाकिस्तान से भारत आ सकता है। वो चावल खरीद रहा है, चावल खरीदे और हमें नहीं खरीदना है किसी प्रकार का कोई भी सामान का। और प्रतिबंध हर सामान पर वहाँ के हर नागरिक पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि पाकिस्तान का कोई भी नागरिक, क्योंकि उसका मकसद है चाइना का दोस्त है। चाइना हमारे सीमा समस्या के लिए भारत से 15वीं बार 18वीं बार वार्ता करता है और चीन की सेना धीरे धीरे अब तो यह कहने लगा चाइना हिमाचल प्रदेश हमारा है, तवांग हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। क्योंकि वार्ता आपने किया, आपने भारत सरकार दोषी है, वार्ता क्यों किया आपने? वार्ता पाकिस्तान चाइना से नहीं करनी चाहिए, उसे ईंट का जवाब पत्थर से देना है। हमको पाकिस्तान से अगर वार्ता होती है तो यह आपको देश में आतंकवाद फैलेगा, आपके देश में आतंकवाद फैलेगा। चाइना से आप वार्ता करेंगे, आपके देश में आतंकवाद फैलेगा। बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर पर मिसाइल कहाँ से अटैक हुआ था? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कहाँ हुई थी? चाइना में क्यों मिठाई बांटा गया था? इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान से और चाइना से कोई भी सामान आयात नहीं कीजिए। लेकिन रूस को नकली चावल और खराब चावल सप्लाई हो सकता है, तो भारत में क्या होगा? भारत में क्या होगा? भारत में तो कहीं कहीं तो पाकिस्तान जिंदाबाद का भी नारा लगाया जाता है। और फारूक अब्दुल्ला साहब तो यहाँ तक कह देते हैं आपको पाकिस्तान से वार्ता करनी पड़ेगी, दोनों के समान हालात समान होंगे, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान प्रेम उनके दिल में है। बहुत इंडी गठबंधन के तो बहुत नेता को पाकिस्तान प्रेम है, पाकिस्तान प्रेम है और बहुत सारे लोगों को। इसलिए पाकिस्तान प्रेम ये मोदी जी रहेंगे जब तक तो भारत सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आप देख रहे हैं अभी रूस जब पाकिस्तान उससे गलत चावल पैसा भी लिया और
खराब चावल भी दे रहा है, भारत के साथ क्या करेंगे। इंडी गठबंधन के नेताजी तो क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान का कोई सामान आयात नहीं करें, हम किसी भी परिस्थिति में चाइना का कोई सामान आयात नहीं करें, किसी भी परिस्थिति में उसके सामान को महात्मा गांधी ने बहिष्कार किया था। ब्रिटेन के सामानों का बना हुआ होलियाँ जलाई गई थी। हम पाकिस्तान और चीनी दोनों सामान का बहिष्कार करेंगे। हमारे देश की किसी भी शहर में चीनी सामान नहीं देखना चाहिए। चीनी सामान हमारे रोजगार को ख़त्म करता है, हमारे व्यावसायिक भाइयों का उद्योग धंधा चौपट कर देता है। हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि वह घटिया सामान होता है। इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में भारतवासियों को चाहिए और सरकार को भी चाहिए, हम चीन का कोई भी सामान आयात नहीं करें पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का कोई भी सामान आयात नहीं करें, और कोई वार्ता भी भारत नहीं करे। वार्ता करना दुश्मनी को निमंत्रण देना है। अगर 18वीं दौर की 15वीं दौर की सेना का वार्ता नहीं होता, कमांडर स्तर पर हुआ था वार्ता, तो अगर वार्ता नहीं होती चाइना से, तो वह चाइना नहीं कहता कि हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, वह नहीं कर सकता था। क्योंकि आपने वार्ता किया और उसके आग्रह को स्वीकार किया, वह आपको कमज़ोर बता रहा है, वह आपको कमज़ोर बता है। हमें वह भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उस कूटनीति का वार्ता होगी। पहले आप तिब्बत को खाली करो, वार्ता तब होगी। हम पाकिस्तान से कोई सामान आयात नहीं करें, रूस से सीखें, चाइना से कोई सामान आयात नहीं करें। अगर होता है कोई चीनी नागरिक आता है, पाकिस्तान का कोई नागरिक आता है, तो आपके घर में, क्योंकि फंडिंग आज भारत में सबसे बड़ा फंडिंग की समस्या है। ये जो श्रद्धा का हो या अंकिता सिंह का है, निकिता तोमर का है, कि अभी नेहा का हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा फंडिंग है। वह पाकिस्तान से आता है, विदेश से फंडिंग होता है। उसे आप किसी भी अपराध को देखिए, किसी का कोई हत्या कर देता है, हत्या क्यों कर देगा किसी का? उसको कोई व्यक्ति डोनेट किया है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, उसको हत्या कर दो, उसे हम तुम्हें 4 लाख टका देते हैं। वह फंडिंग के चलते अपराध भारत में फैला रहा है पाकिस्तान, और चाइना उसमें और अधिक है। इसलिए हम उसका सामान लेंगे और नहीं कोई वार्ता करें। भारत सरकार को रूस से सीखना चाहिए। जब रूस को गलत चावल सप्लाई हो सकता है, तो भारत में क्या हो सकता है, यह सोचें आप। थैंक्स।